नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। नवनिर्वाचित 42 विधायकों पर उच्च न्यायालय का नोटिस जारी होना ये कई बातों का संकेत है और इस बाबत जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो सबकी एक ही कहानी है कि भाई अब कानूनी प्रक्रिया है, कानून को जवाब दिया जाएगा। हमने सदन के दौरान सभी विधायकों से लगभग एक ही सवाल पूछा कि क्या वाकई में ये जो विधायक हैं जिन पर नोटिस जारी की गई है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, ये जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, क्या ये सच में लाजिम है? क्या ये सच में उन्हीं नोटिस को, उन्हीं संदर्भों को अंकित किया गया है जो उन्होंने हलफनामे में और चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो वाक़यात हुए हैं उसके संदर्भ में ये नोटिस है? हमने सबसे पहले आरजेडी के विधायक जो रणविजय साहू साहब हैं उनसे बात की। उसके बाद माले के विधायक हैं अजय सिंह, उनसे बात की और लोजपा रामविलास के विधायक राजू तिवारी से बात की। हम तीनों के बयान एक एक करके आपको सुनवा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा इनका क्या कहना है। देखिए, माननीय न्यायालय का सम्मान है और माननीय न्यायालय ने जिस निर्दोष को दिया है, निश्चित रूप से जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं इसका जवाब देंगे, कोर्ट में जवाब देने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लग रहा था वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिख रहा है? अब तो देखिए, लगातार इन बातों को तो लेके लगातार चुनाव के पहले ही हम लोग इलेक्शन कमीशन हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो या मुख्य निर्वाचन आयोग हो, उनसे लगातार पार्टी लेवल पर लगातार इस चीज की शिकायत करते आ रहे थे, लेकिन सुनने वाली तो कोई आयोग था नहीं। कोई पूरी तरह से पार्टी के रूप में काम करने का काम किया है और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय का जब संज्ञान हुआ है तो न्याय जरूर मिलेगा। सर, दानापुर में एक सीजन में गिरने से एक बच्चे की मौत हुई। देखिए, ये लापरवाही है। लगातार नगर विकास विभाग कहिए, गृह विभाग कहिए, आज गृह विभाग का आज बजट भी है, वक्तव्य भी है, गृह मंत्री जी का बयान आना है, तो आज निश्चित रूप से सरकार को हम लोग घेरेंगे और बिहार में जो हत्या का दौर है, अपराधियों का जो तांडव है, उस सदन के अंदर आज हम लोग मुद्दा क्या रहेगा? बिहार में जो अपराध हो रहा है, हत्या हो रही है लगातार, कोई किसको भगवान भरोसे लोग है, कोई किसी का सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। सरकार शासन व्यवस्था में मस्त है। सर, एक सवाल और होगा कि लगातार लीड छात्रा के परिजनों को धमकी दी जा रही है। ये देखिए, लगातार इस सरकार में न्याय मिलने वाला नहीं है। पीड़ित परिवार को धमकी देना और इस प्रकार से टॉर्चर करना, कहीं न कहीं इस परिवार को न्याय मिलने वाला नहीं है। राज्य सरकार ने केस को ट्रांसफर किया है, सीबीआई को दिया है, लेकिन हमें लगता है कि लिपापोती है, न्याय मिलने वाला है नहीं। सर, 42 ऐसे विधायकों पर जो हाईकोर्ट में नॉमिनेशन में गलत हलफनामा दिया गया है। अभी तक तो किसी को कोई आपको मालूम है किसी को मिला है नोटिस, किसी को नहीं मिला। पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों पर नोटिस जारी किया है सर। विधायक पर वोट चोरी और चुनाव में हलफनामा गलत देने के आरोप में ये नोटिस जारी किया है। इस पर क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, जहाँ तक वोट चोरी का मामला है वो एक अलग मामला है। वोट चोरी का मामला लोगों ने उठाया, वो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के काम के ऊपर जो काम का तरीका था उस पर सवाल लोग कर रहे थे और करना लाजमी था, क्योंकि सिर्फ बिहार के अंदर एसआईआर क्यों हो रहा था, एक साथ सब जगह होना चाहिए था। फिर उसमें नाम बहुत काटे गए थे, जब उसमें राजनीतिक पार्टी अलर्ट हो गई तो फिर नाम उसमें घट भी गए। तो इसीलिए उस सवाल को उठाना, अपने जगह पर जो हार गए हैं जो वो उठा रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि रिट पिटीशन को आज फाइल थोड़े हुआ है। इलेक्शन रिट पिटीशन तो सब दिन होते रहता है, चुनाव खत्म होता है और जो हारते हैं तो वो उनको लगता है मन में ये सवाल इस कारण से जो है हम हार गए हैं, वो उठाते हैं। लेकिन ये सवाल है कि मेरा मानना है कि कोर्ट कोई भी नोटिस करेगी तो हर मेंबर को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। अजय जी, चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपया दिया गया था, इसका भी जिक्र है। क्या लगता है कार्रवाई हो और जिनके जिनके क्षेत्र में 10,000 रुपया दिए गए उनकी सदस्यता जानी चाहिए? मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के कार्यशैली पर यह सवाल उठता है। इलेक्शन कमीशन को निश्चित तौर पर उस समय ध्यान देनी चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, सरकार का कहना है कि हम पहले इस योजना की शुरुआत कर चुके थे,
लेकिन आपके जानकारी में, प्रेस के मीडिया के भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो अनुशंसा एमएलए करते हैं, योजना पहले स्वीकृत हो जाती है, लेकिन इलेक्शन की घोषणा के बाद उसको उसका शिलान्यास या उद्घाटन करने की इजाजत इलेक्शन कमीशन नहीं देती है। तो जब नहीं देती है तो 10,000 रुपया भी बांटने का जो चल रहा था, जो पहले बांट दिया था नॉमिनेशन का डेट अनाउंसमेंट के बाद, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर प्रभावित किया चुनाव को। गलत हल्फनामे जो दिए उनकी सदस्यता जानी चाहिए, जो गलत हल्फनामे। ये काम कोर्ट का है, कोर्ट का काम मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी कोर्ट अगर किसी को नोटिस करता है, उसका जवाब जरूर उसको देना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए, फेस करना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने विपक्ष के 42 विधायकों पर नोटिस जारी किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 42 विधायकों पर नोटिस जारी किया है सर। नहीं, ठीक है, वोट चोरी और चुनाव में गलत हलफनामा देने के आरोप है। ठीक है, मान लीजिए पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया तो न्यायालय का सम्मान करते हुए जिन माननीय सदस्य के पास उसका नोटिस आएगा तो माननीय न्यायालय में उसका जवाब वो देंगे अपना। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें क्या कहा जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो गया है। राजू जी, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है इसको लेकर? हमारी पार्टी की रणनीति और हमारे नेता की रणनीति ही ऐसी है कि जो निर्णय हमारे नेता लेंगे उस पे हम लोग काम करेंगे और एनडीए घटक दल एकजुट है, सभी नेता बैठ करके निर्णय ले लेंगे कौन हमारे उम्मीदवार होंगे। आप लोग समर्थन करेंगे एनडीए के अन्य समय आने, देखिए एनडीए एकजुट है। अब एनडीए घटक दल के नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी क्या निर्णय लेते हैं उस पे पार्टी का निर्णय होता है, उसमें पार्टी के विधायक उस निर्णय पे चलने का काम करेंगे। फिल्म आई है यादव जी की लव स्टोरी, पहले पढ़नी जी भी, क्या लगता है कि अब फिल्मों में भी जातिवाद होने लगा? नहीं, तो हमको लगता है कि बिहार में गृह मंत्री जी भोजपुरी के अश्लील गानों पर भी कुछ प्रतिबंध लगा है और ऐसे जातिगत बातों पर कोई भी हो, किसी को भी जाति पर बात करने का अधिकार नहीं है। तो इस पे जरूर हमारे गृह मंत्री जी, बिहार सरकार इस पे कार्रवाई करने का काम करेगी। बिहार में इस फिल्म को बैन करेंगे? एकदम होना चाहिए। देखिए, किसी भी जाति को लगा करके किसी को भी बोलने का अधिकार संविधान नहीं देता है। 1 मिनट विलम्ब हुआ, मैट्रिक परीक्षा में छात्रा को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और परिणाम ये हुआ कि छात्रा ने सुसाइड कर लिया। क्या लगता है इस तरह के नियम 1 मिनट 2 मिनट अगर कोई छात्रा विलम्ब हो रहे हैं तो उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए? देखिए, दुखद है, लेकिन परीक्षा में समय से पहुंचना चाहिए और ये बहुत दुखद घटना है। अब इस पे कल सदन में मामला आया है, अब उस पे सरकार क्या करती है आने वाले समय में आपको। मगर आप लोगों का सवाल उठ रहा है कि ये मंगल राज है या जंगल राज है, वो सत्ता पक्ष वाले लोगों को बताना। ये जनता सर्टिफिकेट देती है, जंगल राज किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, माननीय न्यायालय के द्वारा दिया हुआ ये वर्ड है। ये सब जनता तय करती है। हम इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार में मंगल राज है। कमोबेश सबने एक ही बात कही है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट का सम्मान करना हमारा दायित्व है। हम कोर्ट में जवाब देंगे। जिन जिन पर भी ये नोटिस जारी हुआ है, जिन्हें भी तारांकित किया गया है, नामांकित किया गया है, इन सारे लोगों को कोर्ट में हाजिरी देनी होगी और जाकर अपने हलफनामे और उसके एवज में जो दस्तावेज जो जारी किए गए हैं, दिए गए थे चुनाव के पहले, उस पर इन्हें जो अपनी सफाई है वो पेश करनी होगी। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं कि जो दस्तावेज दिए गए हैं और जिस पर नोटिस जारी हुआ है, जो शिकायत दर्ज हुई है, इन शिकायतों का जो असली मायने हैं वो क्या है। हम वो भी आपसे बातचीत करेंगे, दिखाएंगे कि कोर्ट ने किस तरह से इस बात को रखा है और इन्होंने जिन पर नोटिस आया है 42 विधायकों पर, उनका जवाब क्या था। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।